पूजन विधि के वर्ष ये पास्का के चौथा एतवार अप्रैल महीना के 30 तारीख 2023 सुसमाचार पाठ संत जोहन के लिखल अध्याय 10 वचन संख्या 1 से 10। यीशु कहलाई, मैं तोहरे मन के सत्य सत्य कहत हूँ, जे क्यों दूरा से भेड़ी गुदरी में नी ढुकेल मगर कोनो दूसरा डहर से चढ़ के आवेल से चोरहा और डाकू है के। जे दूरा से ढुकेल से है भेड़ी चरवाहा है के, और दूरा वगरा ओकर लगिन दूरा उघराई देवेल। भेड़ी मन ओकर आवाज चिन्हेन, वो नाव धैर धैर के अपन भेड़ी मन के हंकायल और बाहरे डहराई ले गेल। अपन भेड़ी मन के छोड़ल पाछे वो मानक आगे आगे हिठेल और वो मन ओकर पाउच पाउच जाएन, कारण कि वो मन ओकर आवाज चिन्हेन। वो मन अनारी के पाउच पाउच नी जा पाए, मगर वो मन तो ओकर टीम से भाग पाए, कारण कि वो मन अनारी के आवाज नी चिन्हेन। यीशु वो मन के ये नमूना सुना लाई, मगर वो मन नहीं बुझलाई कि वो मन के का कहा था। यीशु वो मन के और कहलाई, मैं तोहरे मन के सत्य सत्य कहत हूँ, भेड़ी गुदरी के दूरा मैं है को। जे मन मोर से आगे आलाई से सब चोरा और डाकू है काई, मगर भेड़ी मन उमन के नहीं सुन लाई, मैं है दूरा है को। अगर क्यों मोर से होई के भीतरे ढुकी तो उके मुक्ति मिली। वो बाहरे भीतरे आवाजाही करी और उके चारेक ठाव बैठाई। चोरा काली चोरैक मोरैक और नाश करेक लगिन आवेल। मैं ई लगिन आई हूं कि वो मन जीवन पाओक, हाँ भरपूर जीवन पाओक। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार पाठ के संदेश देवैया है को मैं फादर फ्रेडरिक संतमायर एसवीडी। आज के पाठ के मुख्य विषय है कि जी उठा यीशु हमार भला चरवाहा है काई सेकर से हमार भला बुरा के बेस लेके जानेन, हमार अगुवाई और मार्गदर्शन करें और हमरे के भरपूर जीवन देवेन। मगर हमरे के ओकर ईमानदार भेड़ी बन के दुनियादारी आवाज के बीच ओकर आवाज के सोपखन सुने चाहिए और अनारी के आवाज के नहीं। छोटका रूप में कहबो होले, यीशु हमार भला चरवाहा केर और हमरे ओकर भेड़ी मन केर गुण और लक्षण। क्रीस में प्यारे भाई और बहन मन, पास्का समय केर चौथा एतवार दिन लगिन देवाल सुसमाचार पाठ द्वारा कलीसिया हमार सामने ये सवाल के रखेल, जी उठल यीशु हमार लगिन खे है कहीं और वो हमार लगिन का करें। पाठ बताएल कि जी उठल यीशु हमार सच्चा चरवाहा है कहीं, जे हमार बढ़िया देखभाल और जतन करें और हमार लगिन मोरक फिकिर हो करें। पुराना नियम में इज़राइल के राजा मन के चरवाहा कहल जाता है, मगर वो मन में से कई जन राजा मन बदमाश होवे के चलते वो मन के नबी मन झूठा चरवाहा कहत रहा है। यीशु के समय में हो यहूदी धर्म अगुआ मन जैसन कि फारिसी मन और धर्म पंडित मन धर्म के नाव से आदमी मन के शोषण करत रहे। सेकर से यीशु आज के पाठ में वो मन के चोरहा और डाकू कहन। अध्याय 10 वचन संख्या 1 और 8 में ये लगिन कि फालिस्तीन देश में चोरहा मन राती खन भेड़ी गुदरी के दीवाल चढ़ के भेड़ी मन के चौराई के भगत रहे। झूठा चरवाहा और चोरा डाकू मन के उल्टा यीशु सच्चा और ईमानदार चरवाहा है कान। आज के पाठ में झूठा यीशु और हमारे बीच के संबंध के एक बेस चरवाहा के गुण और अपन भेड़ी मन संगे ओकर नजदीक संबंध संगे तुलना करल जाए। पाठ के अनुसार चरवाहा के पहला गुण है कि वो अपन भेड़ी मन के नाव धैर धैर के हंकायल। अध्याय 10 वचन संख्या 3 के अनुसार माने यीशु हमरे के बेस लेके गहराई से जाने
भला चरवाहा होए के नाते जी उठाल यीशु के संबंध अपन भेड़ी मन संगे यानी विश्वासी मन संगे इतना नजदीक और गहरा है कि वो हरेक भेड़ी यानी हमरे हरेक जन के नाम से जाने जे लेके हमारे गांव घर में हो गाय गोरु और छिगरी मन के नाम धैर धैर के वो मन के बोलायन और छिगरी मन और गाय गोरु मन अपन मालिक के आवाज के चिन्हें। चरवाहा के दूसरा गुण है के भेड़ी के बाहरे डहराई लेगे और उमनक आगे आगे हिटेक और उमन कर पाउच पाउच जाए वचन संख्या 4 अनुसार। इकर मतलब यीशु हमार भला चरवाहा हमार आगे आगे जाए के हमार अगुवाई करें और हमरे के डहर दिखाएं हमरे के डहराई के लेकिन हमार काम है के ओकर पीछे पीछे जाए और ओकर देखाल प्रेम सेवा बलिदान भला काम दया क्षमा सच्चाई और शांति के डहर में ही ठेक का हमरे यीशु के पीछे पीछे जाइल और ओकर डहर में हिटिल कि दूसरा कोई मास्टर मन के पीछे और दुनियादारी डहर में। चरवाहा के तीसरा गुण है के दूरा यानी दरवाजा चाहे फाटक के काम करे वचन संख्या 7 के अनुसार जे मन यीशु पर विश्वास करें से मन लगेन वो मुक्ति के दूरा खुला रखें जेकर से उकर भेड़ी मान यानी उकर ऊपर विश्वास कराइए मान साहस से जीवन और मुक्ति के डहर आवाज जाही करे परेन। चरवाहा के चौथा गुण है के अच्छा चारेक ठाव यानी अच्छा चारागाह बटे भेड़ी मन के लेजेक और उमन के पालन पोषण करे वचन संख्या 7 के अनुसार हमार भला चरवाहा यीशु जीवन के रोटी यानी हमार आत्मिक जीवन के पोसैया आत्मा के आहार है का यानी परम प्रसाद और पवित्र वचन से हमार आत्मा के आज तक पोसते हैं हमरे कौन चीज से हमार मन हमार दिल और आत्मा के पोसील प्रभु के देवल आत्मिक आहार से कि दुनियादारी विचार और दुनिया के माया मोह से हमरे मुक्ति के दूरा भीतरे ढुके लापरवाही करिल की कौन कौन बंधन में एकन तक फंसला ही जकर चलते हमरे मुक्ति के वो दरवाजा फांसे आवे खे नहीं खोजिल। आज देवाल पाठ में यीशु कहन की अनेक चोरा और डाकुमन जीवन के चोराएक मोराएक और नाश करे आवे मगर एक भला चरवाहा होई के वो आई रहा जीवन के बचाएक जीवन के पोसेक जीवन के बढ़ाएक और उके भरपूरी तक पहुंचाएक। दूसरा गोइठ में यीशु के ये दुनिया में आवे के मुख्य उद्देश्य रहे कि ओकर भेड़ी मान यानी हमरे विश्वासी मान जीवन पाओ तनिक तनिक और हल्का पल्का जीवन नहीं मगर भरपूर जीवन पाओ वचन संख्या 10 के अनुसार। तो आई जो यीशु हमरे के भरपूर जीवन देवेन अगर हमरे ओकर संगे जोड़ाई होई के रहा भरपूर जीवन का है के ये जीवन शारीरिक और दुनियादारी जीवन ना लगे ये है के ईश्वरीय चाहे आत्मिक जीवन के गाढ़ अनुभव जेके जीवन उकर संगे एकदम नजदीक संबंध में जोड़ाई होई के रहें से मन पावे पारे। भरपूर जीवन कहले भरपूर धन संपत्ति और पैसा पत्थर ना लगे मगर जीवन के अलग ढंग से जिए के तरीका। संत जोहन के लिखल सुसमाचार अनुसार एक विश्वासी आदमी लगिन जे यीशु के जी उठान पर पोख्ता विश्वास करेल अपन जीवन जिए के तरीका बदल जाए उकर व्यवहार चाहे आचरण में कुछ ना कुछ बदलाव दिसेल वो हल्का पल्का और दरपुरा चाहे दरमोरा जीवन के पार करके गोटे जोशीला और फुर्तीला जीवन जिए शुरू करेल। भरपूर जीवन के दूसरा अर्थ है कि ईश्वर के गुण स्वभाव से प्रभावित हुए भरपूर हुए यानी ईश्वर के प्यार ईश्वर के दया सहनशीलता क्षमा भाव और ईश्वर के सच्चाई और शांति से भरपूर होवे। यीशु हमार भला चरवाहा के दुनिया में आवे के मतलब रहे
हमार जीवन के मतलब के दूसरा मन के जीवन से तनिक ऊंचा और अलग बनाए, हमार जीवन के जोश के बढ़ाए और उकर में सेवा और भला काम द्वारा खुशी के लहर लाने। आज कल छुआ मन और जवान जवानीन मन के जीवन के चोरायक मोरायक और नाश करक लगिन एक शैतान आई जाए जे अनेक जन के पॉकेट में रहे। वो शैतान है के मोबाइल फोन। जो भी मोबाइल फोन से अनेक फायदा है मगर फायदा के बराबर नुकसान हो आहे। उके अनुशासन से व्यवहार नहीं करके अंधाधुंध बेलगाम लगातार व्यवहार करिल होले वो हमार छुआ मन के और जवान जवानी मन के जीवन और चरित्र के चाल व्यवहार के चौरायक मोरायक और नाश करे पर कारण की ओकर में बहुत खराब खराब चित्र और खराब खराब दृश्य मन हो आवे। सेकर से परिवार में छुआ मन संगे मोबाइल फोन के फायदा काहे के और नुकसान काहे के ओकर बारे आयो अब मन चर्चा करिल की। सेकर से छुआ मन के पूछू ओहे मन का हो मोबाइल फोन में का फायदा है और का नुकसान है मगर पूछे आयो अब मन के काम है के जीवन के जोश यानी भरपूराई कहाँ है। अगर हमारे परिवार में छुआ मन के भविष्य लगिन उतना फिक्र नहीं करे, बूढ़ा बुढ़िया मन के ठीक से देखभाल नहीं करे, गिरल पड़ल आदमी मन के मदद नहीं करे, बेमरिया मन के सेवा ठीक से नहीं करे तो भरपूर जीवन के बदले दरपूर जीवन जिया थी। अगर ये मन के बेस सेवा जतन द्वारा भरपूर जीवन ये मन के देवा होले हमरे हो यीशु लेखे गोटे गोटे चरवाहा माने पर। आजकल हमार मशीन मन गाड़ी घोड़ा मन मोबाइल फोन नया नया घर बनाए के स्टाइल और ओढ़न पिंधन दिनों दिन सुधरते जाते, दिनों दिन बढ़िया से बढ़िया होते जाते मगर ओकर बराबर हमार सेवा हमार फिक्र दया काम दूसरा मन संगे अच्छा संबंध और आदान प्रदान दिनों दिन घटते जाते गिरते जाते का रवरे के बारे में ये सच बात है कि अगर सच है के होले भरपूर जीवन कहाँ है बताओ। यकन के चरवाहा के है काय कलिसिया में पूर्ण युग से हैं बिशप मन और फादर मन के चरवाहा काहे के दस्तूर चलते आवाते मगर बाइबल के ये नमूना के चौड़ा अर्थ से लेगाव होले परिवार में आया मन के काम, स्कूल कॉलेज में गुरुजन के काम, पारिश में कमिटी मन के काम, गांव में पंच प्रचारक और बाकी सब अगुआदारी मन के काम लगिन हो लागू करे पारिल। आइज भला चरवाहा वहे आबा है के जे छुआ मन के खर्चा लगिन खाली पैसा देवे छोड़ा उमन संगे राहिक लगिन अपन समय देवेल और उमन के भला बुरा के ज्ञान देवेल। भला चरवा वहे आयो है के जे खाए पिए देवे छोड़ा एक बदमाश चाहे नटखट छुआ के ठीक डहर में लाने के लगिन दिन रात कोशिश करेल और सलाह देवेल। भला चरवाहा वहे मास्टर चाहे मास्टरीन है के जे छुआ मन के सरकार के देवल पाठ पढ़ाए के छोड़ा बेस चरित्र और चाल चलन और नैतिक मूल्य मन के हों सिखायल। भला चरवा वह स्कूलिया है के जे अपन बेमरिया साथी के देखे के लिए उकर घर जायल जे बहुत दिन से स्कूल नहीं आवेल। वह दोस्त है के जे अपन दोस्त के खराब डहर से बचायल। वह पंच प्रचारक है के जे गिरजा नहीं आवैया चाहे डहर बेडाल विश्वासी मन के खोजेक माने भेंट घाट करे जायल। वह महिला संघ के मेंबर है के जे गांव घर में डाइन बिसाही के झगड़ा चाहे झमेला मेटाइक लगे दूसरा आयो मन संगे दल गठन करके उसन घर के भेंट करे इत्यादि। कार और भला चरवाहा है कि बुरा चरवाहा विचार करो। हमरे यीशु के चेला मन ओकर भेड़ी है कि आज के सुसमाचार पाठ हमरे के पूछेल हमरे कौन किस्म के भेड़ी है कि ईमानदार की बेईमानदार, विश्वस्त कि अविश्वस्त। पाठ कहे कि यीशु के गोदरी के भेड़ी बनले रहे लगिन हमरे के उके गुड़िया और उकर आवाज के चिन्हे चाहे सुने चाहिए।
और अनारी के पीछे नहीं जाए चाहिए, ना उकर आवाज के सुने चाहिए। वचन संख्या 4 और 5 के अनुसार के है का ये अनारी मन। सबसे पहले अनारी मन है कहीं हमार समाज में रहल सस्ता मास्टर मास्टरी मन और खराब संग साथी मन, जे मन खराब बात कहें चाहे हमरे के खराब डहर बटे ले जे खोजे। दूसरा नंबर में आवेल एखन के जुग के टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो, सिनेमा और पत्रिका के बुरा प्रभाव। ये चीज मन के माध्यम से मार धार, हिंसा, खून, बलात्कार, व्यभिचार, बेईमानी काम, डकैती, घुसखोरी इत्यादि सामाजिक गुनाह मन के प्रचार जोर शोर से होवे से कर से हमार लगिन आसे पासे के खराब संसाथी, खराब रास्ता बटे बहकैया मास्टर मन और टीवी मोबाइल फोन के खराब प्रचार के आवाज अनारी के आवाज है के का हमरे मन ये आवाज के हम बगरा सुनील और विश्वास करी कि यीशु हमार भला चरवाहा के आवाज, सुसमाचार के आवाज के बगरा सुनील। यीशु कहे मोर भेड़ी मान मोर आवाज के सुनेन। वचन संख्या 27 अनुसार जे जे भेड़ी मान के संबंध चरवाहा संगे एकदम नजदीक और गाढ़ा है, से मान ओकर आवाज के जल्दी चिन्हन और अनारी के पीछे कहियो नहीं जाए। जेनियर मरियम मगदलेना जी उठल यीशु के आवाज के जल्दी चिल्ला जे खान वो के नाव धैर्य के बोला लाई, यानी मरियम कहलाई। जोहन के सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 16 के अनुसार वही नियर हमरे हो मगदलेना लेके अगर यीशु के प्यार करी होले वो कर आवाज के हर एक जगह और परिस्थिति में चिन्हे पारी, विशेष करके वो कर पवित्र वचन में असल में हमरे केकर आवाज के बड़ा जल्दी चिन्हिल और सुनिल। बेनती, हे जीवित प्रभु यीशु हमार भला चरवाहा, हमरे हर एक जन के नाम धैर्य के बोलायक, मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, डहर बतायक, हमार आत्मा के पोसेक, देखभाल, जतन और फिक्र करे लगिन जे कोनो रौरे करिल ओकर लगिन लाख लाख धन्यवाद। आधुनिक युग में हमार जीवन के चोरायक, मोरायक और नाश करे के खराब शक्ति के बीच हमरे के साहस और बल देव की हमरे मनवा जीवन के मूल्य और महानता के उठाई के रखे पराब, विशेष करके गरीब दुखी मन के जीवन के कृपा देव की हमरे रौरे के ईमानदार भेड़ी बन के सोप खन रौरे के आवाज बटे कान ध्यान देवे पराब। आमीन।